नमस्कार दोस्तों। कलयुग मतलब अंधकार युग, क्लेश और कलह का युग। वह युग जब सभी की सोच असंतुष्ट होगी और हर कोई मानसिक रूप से दुखी होगा। इस युग में केवल 1/4 धर्म जीवित रहेगा। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। कलयुग की समाप्ति कब होगी और कैसे होगी? आपके मन में भी यह जानने की उत्सुकता होती होगी कि घोर कलयुग कब आएगा। कलयुग के अंत से पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी? कब होगी कलयुग की समाप्ति? कलयुग के अंत के बाद कौन से युग की शुरुआत होगी? हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु कितने वर्ष होगी? कलयुग युग जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान युग कलयुग के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय समाप्त होता है तो युग बदल जाता है। समय बीतने के साथ सब कुछ बदल जाता है, जिसमें मनुष्यों की उम्र और उनके विकास के साथ साथ सभी जीवित प्रजातियों की उम्र भी शामिल है। तो अब हम वर्तमान युग पर और कलयुग के समाप्त होने पर कि यह कैसे समाप्त होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक युग है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक है और वर्तमान में कलयुग के 5,022 वर्ष बीत चुके हैं। अतः आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कलयुग के कितने वर्ष शेष हैं। कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा, जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले कलयुग में लोग मनुष्य का मांस खा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होंगे। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। इस युग में धर्म लगभग न के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों को नष्ट कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पूरी दुनिया के पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे, तब वह क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। कलयुग के अंत से पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी? कलयुग के अंत से पहले कई संकेतक दिखाई देने लगेंगे। पुराणों और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप चरम पर होगा। लोग एक दूसरे को गाली देंगे, सभी देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा और इंसान और जानवर दोनों पर अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं बचेगी
पानी पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में इंसानियत एक दूसरे का खून चूसेगी और लालच अपने चरम पर होगा। कोई किसी का नहीं होगा, बाप बेटा बाप को मार डालेंगे, कोई स्त्री की इज्जत नहीं करेगा, सब लालची होंगे, दुनिया में हाहाकार मचेगा, हर तरफ दहशत फैल जाएगी। मनुष्य एक दूसरे को सताएंगे व मारेंगे, लूटेंगे और चारों ओर दुष्टता होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शांति और समृद्धि का युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पूर्वजों का एक दिन और एक रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है। दूसरी ओर देवताओं का एक दिन और रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। इसी तरह देवताओं का एक महीना 30 मानव वर्षों के बराबर होता है और देवताओं का एक वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 4,27,000 वर्ष शेष रहते हैं। जब कलियुग का अंत निकट आएगा तो मानव जाति का अंत शुरू हो जाएगा। मनुष्य एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलियुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 13 वर्ष की होगी और उसकी लंबाई मात्र 4 इंच होगी। कलियुग के अंत के बाद कौन से युग की शुरुआत होगी? पुराणों के अनुसार जब कलियुग का अंत होगा तब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी। सारी मानवता सहअस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएगी। सभी भगवान को याद करेंगे और एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और लोगों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष के बीच होगी। धर्म का साम्राज्य विश्व भर में फैलेगा और धर्म एक बार फिर धरती पर बोलेगा। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई दुश्मनी नहीं होगी, इसके बजाय आपसी प्रेम और सीधी भावना होगी। मानवता को पुनर्स्थापित किया जाएगा और मनुष्य परम ज्ञान प्राप्त करेगा। मनुष्य शारीरिक सुख से ऊपर मानसिक आनंद को प्राथमिकता देगा। धर्म और कर्मकांड में विश्वास करने लगेंगे। मनुष्य सतयुग में तपस्या के माध्यम से भगवान के साथ संवाद करने और भगवान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस अवधि में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव ही मनुष्य को सुख प्रदान करेगा। सतयुग को विश्व का स्वर्ण युग कहा जाएगा।